बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हवाले से। तो हम देखेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है क्या और इसके रूल्स क्या है और इसको हम किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं थिंकिंग की, कि कोई भी जब हम प्लान करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हमने ये काम आने वाले वक्त में करना है, जैसा कि उसकी शादी अगले साल होगी, वो लाहौर जाएगा, मैं अगले साल एडमिशन लूँगा। इस तरह की जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो हमारे प्लान होते हैं, तो ये सारे फ्यूचर के बारे में होते हैं। मतलब कि हम मुस्तकबिल की बात कर रहे होते हैं। जो काम आप 2 मिनट के बाद भी करने वाले होते हैं, वो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही वो सेंटेंस बनाया जाता है, इसी के रूल को फॉलो किया जाता है। जैसा कि अभी मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट नाउ। मैं रात को सोऊंगा, आई विल स्लीप एट नाइट। ये सारी बात हम फ्यूचर की करते हैं और ये हमारी एक प्लानिंग होती है, थिंकिंग होती है, जो हम आने वाले वक्त के बारे में सोच रहे होते हैं, या कोई काम करने के बारे में, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में, आज का मॉडर्न ज़माने में हम विल का यूज़ करते हैं। हम तो क्या, हर कोई राइटिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में हर कोई विल का यूज़ कर रहा है। वो कोई अमेरिकन हो या ब्रिटिश या कोई भी हो, तो विल ही सब सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। अगर अभी मैं मिक्सिंग शेल को लेके चलूँगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम सबसे पहले विल की स्टडी करेंगे और उसके बाद में आपको बताऊंगी विल एंड शेल का डिफरेंस। और मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगी कि हम शेल सजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं और ऑफ़र के लिए भी। चलें देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो हमने देखा कि इसकी प्लानिंग हम कैसे करते हैं और हम सोचते कैसे हैं। अब देख लेते हैं कि इनकी उर्दू में कैसे पहचान हो, हमें कैसे पता चले कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो इसकी उर्दू में पहचान देखते हैं। जिन फ़करात के आखिर में गा, गी, ये वगैरह के अल्फाज आ जाएं तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, कोई भी काम मैं करूँगा, करेंगे, करेगी, आएगा, जाएगा, सोएगा, उठेगा, जो एंड पे गा, गी, गे वगैरह के अल्फाज आते हैं, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। ये उर्दू में इनकी पहचान है। सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब के बेस फॉर्म यूज़ होगी, जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ की थी। प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होते हैं वो हम सेंटेंस के एंड पे ले जाते हैं। इनके भी कुछ रूल्स होते हैं, इंशाल्लाह हम आगे चल के पढ़ेंगे। मतलब कि इस वीडियो में नहीं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम हो तो सबके साथ हम विल का यूज़ करने वाले हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। मैं चाय पीऊँगा, आई विल टेक टी। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की, कि हम इनको शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं। जैसे आई है तो इस
इसको हम बोलेंगे आई लगाएंगे, फिर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, फिर डबल एल लगा देंगे। क्या हो गया? आई टेक टी। इसी तरह यूल, यू विल को बोलेंगे यूल। वी को वी विल को बोलेंगे विल का विल ही रह गया, विल। इसको सिंगल बोलें या डबल शॉर्ट में तो विल ही रहता है। मतलब बोलने के लिहाज से, लिखना तो हमें ऐसे ही है, WE लिखेंगे, फिर अपोस्ट्रोफी और डबल एल लगा देंगे। और दे को कैसे बोलेंगे शॉर्ट में? दे विल को देल। ही विल को कैसे बोलेंगे? हिल। शी विल को शिल। अगर आप चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर नहीं बोलना चाहते तो डोंट वरी अबाउट दैट। या ऐसे भी बोल सकते हैं, आई विल ड्रिंक टी। मैं चाय पीऊँगा। हम कल स्कूल जाएंगे। वी विल गो टू स्कूल टुमारो। मेरी अम्मी मुझे डांटेगी। माई मदर विल स्कोल्ड मी। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। ये एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। मतलब यहाँ पे हम टोटल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे ही बात करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें सिंपल फॉर्म लगती है जैसा कि हमने लगाई थी प्रेजेंट टेंस में। वो अगले हफ्ते बाहर खाना खाएंगे। दे विल ईट आउट नेक्स्ट वीक। वो अभी एडमिशन लेगा। मतलब अभी इसने लिया नहीं है, वो लेगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ही विल टेक एडमिशन नाउ। अगले साल उसकी शादी होगी। शी विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। द लास्ट वन इज दैट वो परसों कॉलेज जाएगा। ही विल गो टू कॉलेज द डे आफ्टर टुमारो। द डे आफ्टर टुमारो का मतलब है परसों, मतलब आने वाला परसों। जो आने वाले कल से अगला दिन होता है उसको बोलते हैं द डे आफ्टर टुमारो। ये तो रूल था पॉजिटिव सेंटेंसेस के हवाले से, मतलब कि मस्बत जुमलों का। इज इट क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। मतलब कि अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, कि नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या फॉर्मूला है। नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड जो होते हैं वो हम सेंटेंस के एंड पे लिखते हैं। विल नॉट को शॉर्ट में हम वॉन्ट भी बोलते हैं। ऐसे आप चाहें तो वॉन्ट भी बोल सकते हैं, चाहें तो विल नॉट भी बोल सकते हैं। इसको वॉन्ट बोलना है, वांट नहीं बोलना। बोलते हुए थोड़ा ध्यान देना है कि कोई वॉन्ट को वांट ना समझ ले। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन सब बोलते हैं तो हम भी बोल लेंगे, नो प्रॉब्लम। जैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में विल का यूज़ किया था, तो इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस में भी विल नॉट या वॉन्ट का यूज़ करेंगे। मतलब कि सब्जेक्ट कोई भी हो तो हम वॉन्ट या विल नॉट का ही यूज़ करेंगे, हमारा हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगा। चलें समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। जो हमने मुस्बत जुमले बनाए थे उन्हीं को हम नेगेटिव बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आई विल नॉट टेक टी। मैं चाय नहीं पीऊँगा। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, आई वोंट टेक टी। हम कल स्कूल जाएंगे। वी विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। मेरी अम्मी मुझे नहीं डांटेगी। माई मदर विल नॉट स्कोल्ड मी। द नेक्स्ट वन, वो अगले हफ्ते बाहर खाना
नहीं खाएंगे। They will not eat out next week. वो अभी एडमिशन नहीं लेगा। He will not take admission now. अगले साल उसकी शादी नहीं होगी। She will not get married next year. The last one is that वो परसों कॉलेज नहीं जाएगा। He will not go to college the day after tomorrow. He will not go to college the day after tomorrow. तो ये तो थे नेगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट लगेगा, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब कि बेस फॉर्म लगेगी, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। क्या मैं चाय पीऊँगा? विल आई टेक टी? क्या हम कल स्कूल जाएंगे? विल वी गो टू स्कूल टुमारो? द नेक्स्ट वन, क्या मेरी अम्मी मुझे डांटेगी? विल माई मदर स्कोल्ड मी? क्या वो अगले हफ्ते बाहर खाना खाएंगे? विल दे ईट आउट नेक्स्ट वीक? क्या वो अभी एडमिशन लेगा? विल ही टेक एडमिशन नाउ? क्या अगले साल उसकी शादी होगी? विल शी गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर? द लास्ट वन इज दैट, क्या वो परसों कॉलेज जाएगा? विल ही गो टू कॉलेज द डे आफ्टर टुमारो? ये तो थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। चलें देखते हैं इसका फॉर्मूला। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले इसमें आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब विल, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर प्लस एटीसी। और दूसरा फॉर्मूला इसका ऐसे भी है, जैसे हम नॉट को वहाँ से उठा के स्टार्टिंग में ले आए, स्टार्टिंग में लगा दें वांट, शॉर्ट में वांट लगा दें, और उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर कोई एक्स्ट्रा वर्ड होगा तो एंड पे लगा देंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा? विल आई नॉट टेक टी? क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा? या ऐसे भी बोल सकते हैं वॉन्ट आई टेक टी? क्या मैं चाय नहीं पीऊँगा? क्या हम कल स्कूल नहीं जाएंगे? विल वी नॉट गो टू स्कूल टुमारो? या ऐसे भी बोल सकते हैं वॉन्ट वी गो टू स्कूल टुमारो? ऐसे ही हमने ये सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करेंगे कि ये WH फैमिली क्या होते हैं और इसके क्या यूजेस हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें अगले बंदे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, हम जस्ट कंफर्म कर रहे होते हैं। जबकि WH में हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता तो हम उससे सवाल कर रहे होते हैं, मतलब कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम WH क्वेश्चन का यूज़ करते हैं। चलें देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। सेम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाला ही फॉर्मूला है, बस इसके स्टार्टिंग में WH लगाना है, बाकी वही है विल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस ETC एंड क्वेश्चन मार्क। Don't forget putting the question mark the end of the sentences. कोई भी सवालिया सेंटेंसेस होते हैं तो हम उसके एंड पे सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं, वो इंटरोगेटिव की बात हो या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात हो या WH क्वेश्चंस की बात हो।
तो हम इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं। चलें समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तुम क्या करोगे? What will you do? The next one, वो कब जाएंगे? When will they go? इसका आंसर कैसे देंगे? वो शाम को जाएंगे। They will go in the evening. ऐसे इसका हम आंसर दे देंगे। वो कहाँ बैठेगा? Where will he sit? The next one, तुम चाय कैसे पियोगे? How will you take tea? The last one is that with whom को हम दो तरीकों से यूज़ करते हैं, जैसा कि with whom will she play? वो किसके साथ खेलेगी? या ऐसे whom will she play with? वो किसके साथ खेलेगी? कान इधर से पकड़े या उधर से? पकड़ने तो कान ही है ना। इसका मतलब सेम ही होगा, ऐसे लिखें या ऐसे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये WH फैमिली क्या होते हैं और इसके यूजेस क्या हैं। और भी हैं बहुत सारे WH, वो भी आप ऐसे ही यूज़ कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं शेल की। तो चलें देखते हैं। आपने आज तक यही पढ़ा होगा कि शेल को यूज़ करते हैं IV के साथ और विल को यूज़ करते हैं बाकी जो सब्जेक्ट्स बच जाते हैं उनके साथ, जैसा कि यू, वी, दे, ही, शी, इट, एनी, सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ वो विल लगाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में शैल का यूज़ नहीं होता है। शैल का यूज़ होता है या तो कोई नोटिस होता है उसमें, या सजेशन के लिए, या किसी ऑफ़र के लिए। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता भी है तो फ़िक्रात को ज़ोरदार बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि जैसा जैसा कि हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसा कि आई शैल गो टू कराची टमोरो। मैं कल कराची जाऊंगा। मतलब उसका पुख्ता इरादा नहीं है, पक्का इरादा नहीं है, वो जाए या ना जाए। और ग्रामर कहता है जब आपने अपना अंदाज़ा इरादा पुख्ता करना हो तो शैल की जगह पे लगा देंगे विल। अगर मैं ऐसे बोलूँ आई विल गो टू कराची टमोरो, तो इसका मतलब है कि मैं कल ज़रूर कराची जाऊँगा। बस अब ना इतना याद रखना है और बच गया बाकी विल। और अगर बाकी सब्जेक्ट को भी हमने ज़ोरदार बनाना होता है तो इसका उलट हो जाता है। शेल जाके लग जाता है यू, वी, दे, ही, शी, इट दूसरे सब्जेक्ट के साथ, और विल आ जाता है IV के साथ। चलो समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। यू विल गो टू कराची टुमारो। तुम कल कराची जाओगे। ये एक सिंपल सा कहा है, जाए या ना जाए उसका इरादा पुख्ता नहीं है। मतलब कहने का कि कंफर्म नहीं है वो जाएगा भी या नहीं, बस उसने सोचा और कह दिया। अगर यहाँ पे विल को हटा के शैल लगा देंगे तो उसका इरादा पुख्ता हो जाएगा। मतलब कि ये अंदर की फीलिंग की, थिंकिंग की बात है कि वो कल कराची ज़रूर जाएगा। तो बस इसमें इतना सा डिफरेंस है, बस इतना सा याद रखना है आपने। ज़्यादा झंझट में पड़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस इतना सा याद रखें और बस विल को याद रखें। अब हम देखते हैं कि शेल का और क्या यूज़ है। जब सजेशन की बात होती है तो हम शेल को कैसे यूज़ करते हैं, देखते हैं इसका फॉर्मूला। सबसे पहले शेल लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ATC। मतलब कि मैं किसी से मशवरा कर रहा हूँ या कोई सजेशन मांग रहा हूँ उससे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब कि मैं किसी से सजेशन ले रहा हूँ, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। चलें समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। क्या मुझे वो गाड़ी ख़रीद लेनी चाहिए? यहाँ पे मैं किसी से मशवरा ले रहा हूँ। शैल आई परचेज दैट कार? क्या मुझे वो गाड़ी खरीद लेनी चाहिए? चलें देखते हैं अगली मिसाल। मुझे आज
क्या पकाना चाहिए, मतलब किसी से मशवरा ले रही हूँ, किसी से सजेशन मांग रही हूँ। व्हाट शैल आई कुक टुडे। ये हम ही नहीं, पूरी दुनिया में सजेशन और ऑफ़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और पूरी दुनिया में ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं। जैसे कोई कोर्ट से नोटिस आता है या कोई नोटिस होता है तो उस पे भी शैल का यूज़ हुआ होता है। ऐसे हम सजेशन के लिए बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, बोल सकते हैं। वैसे तो शुड का लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि शैल की जगह पे शुड का, लेकिन जब शैल की बात आ ही गई है तो हमें इसको भी समझ लेना चाहिए कि इसका चक्कर क्या है। तो इसका चक्कर ये है। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब हम देखते हैं कि ऑफ़र के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम किसी को ऑफ़र दें, शैल आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ। मतलब कि यहाँ पे बात परमिशन की नहीं, ऑफ़र की हो रही है। हम उसको ऑफ़र दे रहे हैं कि उसका काम कर रहे हैं, उसके लिए चाय बना रहे हैं खुद से। वो हमसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ना हम उससे परमिशन ले रहे हैं, हम उसको ऑफ़र दे रहे हैं। शैल आई मेक टी फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना पका दूँ। शैल आई कुक मील फॉर यू, मतलब कि कोई ऑफ़र करना, हाँ बोलो तो मैं ये काम कर दूँ। मतलब कि किसी को ऑफ़र दो, वो एक्सेप्ट कर ले तो हम उसका काम कर देंगे, अगर नहीं तो ना सही। बस आपने इतना याद रखना है कि शैल को हम सिचुएशन और ऑफ़र के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पहले आपने देख लिया कि ज़ोरदार जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और शैल और विल का उलट हो जाता है जुमलों को स्ट्रेसफुल बनाने के लिए। मतलब कि शैल जा लगता है विल की जगह और विल आ जाता है शैल की जगह पे, बस इतना डिफरेंस है। और बाकी हम आजकल मॉडर्न ज़माना है तो विल का यूज़ करते हैं। हम तो क्या, हर कोई विल का यूज़ करता है, वो कोई भी हो, कहीं भी हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, इसके मस्बत जुमले कैसे बनाते हैं, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और डब्ल्यू एच का कैसे यूज़ करते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी हेजिटेशन हो। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे गोइंग टू के बारे में, जो कि गोइंग टू भी फ्यूचर की तरह ही इस्तेमाल होता है। जैसा कि प्लानिंग के लिए कोई भी हम प्लान करते हैं आने वाले वक्त के लिए, तो हम मौजूदा दौर में बैठ के कोई भी प्लान कर रहे होते हैं तो गोइंग टू का यूज़ करते हैं। तो वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो आप लाजमी देखिएगा और मेरी वीडियो एंड तक देखा करें और गौर से समझने की कोशिश किया करें। आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि आप अच्छे से सीख सकें ग्रामर के बारे में, टेंसेस के बारे में। अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।